पटना में जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने शर्तों के साथ कोर्ट से जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसके बाद प्रशांत किशोर ने जेल से ही सरकार के खिलाफ आमरण अनशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त जमानत दे दी। वो पटना के बेऊर जेल से भी बाहर आ गए। इससे पहले उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट के बाहर हंगामा किया। प्रशांत किशोर 2 जनवरी से सरकारी नौकरियों की भर्ती करवाने वाली संस्था बीपीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे भूख हड़ताल पर बैठे थे और सुबह करीब 4 बजे पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के दौरान पटना के गांधी मैदान में बवाल हुआ। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 25,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी। लेकिन कोर्ट ने उनके सामने ये शर्त रख दी कि जमानत तभी मिलेगी जब वो भविष्य में सरकार के खिलाफ किसी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करेंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने कोर्ट की शर्त मानने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रशांत किशोर ने जेल से ही भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। उनके समर्थन में कोर्ट के बाहर उनकी पार्टी जन सुराज के लोगों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की परीक्षा के अभ्यर्थी भी धरने पर बैठ गए। प्रशांत किशोर के समर्थन में कुछ छात्र यहाँ पर पहुँच गए हैं, जन सुराज के लोग पहुँच गए हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी से लेकर नीतीश सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। कौन सा समय होता है सुबह के 4 बजे किसी नेता को उठाने के लिए और इसे जेल में डालने के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या है। कोर्ट के बाहर जन सुराज पार्टी के नेताओं और बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और आरोप लगाया कि बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों के आंदोलन को कुचलने के लिए नीतीश सरकार ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बवाल पिछले महीने की 13 तारीख को बीपीएससी के तहत हुई सीसीई की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर हुआ। सीसीई की परीक्षा के जरिए बिहार में बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती की जाती है। उसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की और धरने पर बैठ गए थे। और उनके समर्थन में प्रशांत किशोर ने भी सरकारी नौकरियों की भर्ती करवाने वाली संस्था बीपीएससी और बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। 2 जनवरी को उन्होंने पटना के गांधी मैदान में मौजूद गांधी मूर्ति के नीचे अपनी पार्टी के नेताओं और बीपीएससी की परीक्षा के भर्तियों के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया था। लेकिन 4 दिन बाद सुबह करीब 4 बजे पुलिस ने उन पर एक्शन ले लिया। पुलिस ने जबरन भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर और उनके लोगों को गांधी मूर्ति के नीचे से हटाना शुरू कर दिया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। प्रशांत किशोर और उनके समर्थक एक दूसरे को पकड़कर धरने वाली जगह पर लेट गए। उसी दौरान एक पुलिस वाले ने एक आदमी के सिर पर थप्पड़ मार दिया, जिससे लोग भड़क गए। प्रशांत किशोर अपने उस समर्थक को पुलिस से बचाने की कोशिश करते नजर आए। बाद में पुलिस ने प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें एम्बुलेंस में बिठाया गया। इस दौरान प्रशांत किशोर के समर्थकों को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। पीछे हो जाइए, सब लोग पीछे हो जाइए, आराम से। पुलिस के मुताबिक प्रशांत किशोर उस जगह धरने पर बैठे थे जहां पर धरना या फिर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है और इसीलिए 2 जनवरी को भी धरना प्रदर्शन शुरू करने पर प्रशांत किशोर को पुलिस की तरफ से नोटिस दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी प्रशांत किशोर ने धरने वाली जगह खाली नहीं की थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती वहां से हटा दिया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे प्रशांत किशोर का इलाज करवाने के लिए उन्हें लेकर पटना एम्स पहुंची। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर को लेकर एम्बुलेंस पटना एम्स में घुसी, वहां मौजूद उनकी पार्टी जन सुराज के कार्यकर्ताओं और बीपीएससी की परीक्षा के अभ्यर्थियों ने बवाल कर दिया। वो लोग एम्बुलेंस के आगे मानो कूद पड़े। कुछ गाड़ी के आगे खड़े हो गए तो कुछ लोग उसके आगे लेट गए। इस पर पुलिस ने उन्हें वहां से हटाना शुरू किया। इससे वहां के हालात और खराब हो गए। हालात संभालने के लिए पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ना शुरू किया। एम्बुलेंस के सामने लेटे लोगों को जबरदस्ती हटाया गया। इस दौरान कुछ लोग पुलिस के जवानों से भिड़ गए। हालांकि किसी तरह पुलिस प्रशांत किशोर को लेकर एम्स के अंदर पहुंची, लेकिन उन्होंने इलाज कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशांत किशोर को करीब 4-5 घंटे एम्बुलेंस में घुमाती रही और बाद में पटना जिले के फतुहा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनकी मेडिकल जांच करवाई गई। जांच के बाद पुलिस ने उन्हें पटना के सिविल कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोर्ट की शर्त नहीं मानने पर उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें बिना शर्त जमानत दे दी। पूरा बखेड़ा 13 दिसंबर को शुरू हुआ था।
उस दिन सरकारी नौकरियों की भर्ती करवाने वाली संस्था बीपीएससी ने सीसीई की प्रारंभिक परीक्षा करवाई थी। राज्य के 912 सेंटरों पर परीक्षा करवाई गई थी, लेकिन पटना के बापू परीक्षा परिसर सेंटर पर अभ्यर्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसका पता चलने के बाद पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह उस बापू परीक्षा परिसर सेंटर पर पहुंच गए थे। उस दौरान डीएम ने सेंटर पर हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हालात बिगड़ने पर उन्होंने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग इलाके में परीक्षा रद्द करने और परीक्षा फिर से करवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। उसी दौरान जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए थे और उन्होंने 29 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद भी की थी। छात्र संसद के बाद प्रशांत किशोर अपने समर्थकों और परीक्षा रद्द करवाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े थे। इस पर पुलिस ने पटना के जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया था, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। पुलिस के एक्शन में कई लोग घायल हो गए थे। बाद में प्रशांत किशोर पर बीपीएससी परीक्षा के अभ्यर्थियों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगाया गया। प्रशांत किशोर की तरह पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव भी अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए थे। कुछ रोज पहले उनके समर्थकों ने पटना समेत राज्य के कई जिलों में सड़क जाम कर दी थी, लेकिन 4 दिन पहले प्रशांत किशोर बीपीएससी से परीक्षा रद्द करवाने समेत कई मांगों को लेकर गांधी मैदान में धरने पर बैठ गए थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को जबरदस्ती वहां से हटा दिया। प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करने के अलावा उनके 40 से ज्यादा समर्थकों को भी हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन को भी अपने कब्जे में ले लिया। वैनिटी वैन वो होती है जिसे फिल्म एक्टर फिल्मों की शूटिंग के दौरान अपने आराम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा। प्रशांत किशोर नौटंकी कर रहे हैं। करोड़ों की वैनिटी वैन में बैठ करके कहीं कोई वो होता है, अनशन होता है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने हमला बोला और इसे प्रशांत किशोर और सरकार की नौटंकी बता दिया। सरकार और ये प्रशांत किशोर जी का जो नाटक था, मिली भगत थी, वो एक्सपोज हो गए। इनको छात्रों के बीपीएससी अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं। विपक्ष के हमले के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार किया और तेजस्वी यादव को अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ न करने की सलाह दे दी। मतलब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद बिहार का सियासी पारा भी चढ़ गया। सौ बात की एक बात यह कि प्रशांत किशोर का धरना और बाकी सियासत एक तरफ रखो, पहले तो यह बताओ कि ये पेपर लीक होने के इल्जाम कब खत्म होंगे। कह रहे हैं एक ही जगह पेपर लीक होने की आशंका है बिहार में, अधिकारियों वाली परीक्षा में, और वहीं दोबारा परीक्षा करवाने की जरूरत थी। यह सही भी हो तो कौन मानेगा कि आज के व्हाट्सएप के जमाने में अगर किसी के हाथ पेपर लग गया तो पेपर फैलेगा नहीं भी फैले तब भी कोई मानेगा नहीं। यानी सवाल तो विश्वास का है ना। पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक इतना सुन लिया, इतना देख लिया सबने कि सब ये मानकर बैठे हैं कि पेपर लीक हुआ, पेपर सबके लिए दोबारा हो। यह समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि इस पूरे परीक्षा सिस्टम पर ही सवाल खड़ा हो गया है। बिहार ही नहीं, सब जगह रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा हो जाता है पेपर को लेकर। और राजनीति तो होगी ही ना। जब इतने सारे लोगों के भविष्य का सवाल है तो राजनीति तो होगी ही, और होनी भी चाहिए। राजनीति होगी तभी तो नेता लोग इन अधिकारियों पर प्रेशर बनाएंगे। ये अधिकारी जो परीक्षा करवाने वाला सिस्टम चलाते हैं, ये अधिकारी भी क्या पेपर लीक से पास होकर अधिकारी बने हैं? कोई परीक्षा बिना पेपर लीक के आरोप लगे ये करवा ही नहीं सकते। और जब कुछ हो जाता है तो बजाय उस पर शर्मिंदा होने के, कभी आरोप लगता है कि किसी ने थप्पड़ मार दिया, किसी ने लाठीचार्ज करवा दिया। पेपर लीक के इल्जाम लगे आप पर और दोष डालते हो अभ्यर्थियों पर, और कहते हो पेपर लीक की आशंका सिर्फ एक जगह है और वहीं पर दोबारा टेस्ट होगा, और सोचते हो कि सब चुपचाप मानकर अपने घर बैठे रहेंगे। आप अधिकारी लोग तो जानते हो ना कि कैसे होती है तैयारी परीक्षा की, क्या क्या जतन करते हैं परिवार के परिवार परीक्षा के लिए, और आप कह रहे हो कि बस हो गया। हो तो अब आपका गया लगता है, बहुत हो गया है। 100 बात की एक बात।